बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, क्योंकि आज हम आप लोगों की नफ्स पे हाथ रखने वाले हैं। नहीं, वैसे लिटरल नहीं रखने वाले, लेकिन वो तमाम ख़वातीन जो देख रही हैं और हमेशा मॉर्निंग शोज़ को खोलती है इसलिए क्या, ताकि पता चले कि आप आज क्या कपड़े पहने हुए हैं, आज कौन सा स्टाइल अपनाया हुआ है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि शॉपिंग क्रेज़ तो चलता है और हर सीज़न में चलता है। कोई ऐसा सीज़न नहीं मैं कहूँगी कि बस हम कहेंगे हमारे पास बहुत सारे कपड़े धुलने के लिए और तय करने के लिए बहुत होते हैं, इस्त्री करने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन कहीं जाना होता तो उस वक्त हम बोलते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। अच्छा, एक तो ये शॉपिंग का क्रेज़ हो गया, साथ ही आज हम बात करेंगे ब्रांड कॉन्शियसनेस के हवाले से। हम लोग जैसे जैसे हालात बदले हैं वैसे वैसे जो एक 300-500 का लॉन का सूट होता था, वो अब वो 300-500 के तो आई एम श्योर नहीं मिलते ही नहीं, गारंटीड नहीं मिलते। और जो मिलते हैं वो इतने बुरे होते हैं कि वो आप सोच भी नहीं सकते ख़रीदने को। तो जो आपको ख़रीदना होता है उसके बहुत सारे नाम आ गए हैं, इसका लॉन, उसका लॉन, इधर का लॉन, उधर का लॉन। और हम सब इस तरह हो गए हैं कि आप देख कर बता देते, जब तक हमारे पास नाम ना हो कि आज मैंने इसका लॉन पहना है, उस वक्त लगता है कि शायद कुछ कमी हो गई ज़िंदगी में। क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हम लोग। व्हाट्स रॉन्ग? अच्छा, सिर्फ ये हवाले से नहीं, मैं सिर्फ लॉन के हवाले से नहीं बात करी। हमेशा हम औरतों को टारगेट करते हैं, भाई आदमी भी आजकल बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। घड़ी कौन सी पहनी है, कौन से जूते पहने हैं, किस ब्रांड का शर्ट है। अब सारे वाइट शर्टें एक जैसी लगती है, सच्ची बात है। तो ऐसा क्यों है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ फैंसी, जब तक नाम ब्रांड ना हो, टैग ना लगा हो, तो फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। मैं बिल्कुल अंडरसेल नहीं करना चाह रही हमारे यहाँ ब्रांड्स को, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो। ब्रांड्स आर ब्रांड्स डू गिव अस अ नेम, डू गिव अस दैट फीलिंग ऑफ क्वालिटी कि एक सर्टन क्वालिटी की चीज़ है, वो रिलायबिलिटी, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे आप कोई ऐसा ब्रांड बता दें जो कि आप उतने ही दफ़ा पहने जितना नॉर्मल कपड़े पहन रहे हो, बग़ैर अनब्रांडेड, तो उसके शायद 6-8 दफ़ा और ज़्यादा पहन सकते हैं आप। हमेशा तो वो भी नहीं रहता। बातें बहुत सारी करनी है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ़ यू आर ब्रांड कॉन्शियस। मुझे भी बड़ी अच्छी लगती हैं अच्छे ब्रांड्स, क्यों नहीं अच्छे लगे, सबको अच्छा लगता है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग क्रेज़ी हो गए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि ये ख़रीदना है या वो ब्रांड ख़रीदना है। इनफैक्ट गाड़ियों के हवाले से भी छोटे बच्चों की ज़बान में ऐसे ऐसे मुश्किल नाम आ चुके हैं गाड़ियों के ब्रांड्स कि मैं समझती हूँ कि ये कैसे सीखते हैं। हमारी तो ज़बान बेचारी लड़खड़ आ जाए, ये इतने मुश्किल नाम कैसे आते हैं इनको। छोटे छोटे बच्चे भी शुरू हो जाते हैं कि नहीं मामा, मुझे ये वाले जॉगर्स चाहिए या मुझे वो वाला बैग चाहिए। हमें तो नहीं पता होती थी। शिफ्ट आया है, ओवरऑल माइंडसेट पे आया है। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान भी हैं इस शो में, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। भाग के जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे, हमारे लिए इंतज़ार करेंगे। हम जल्दी से जाकर आते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज सबसे पहले होगी कुकिंग, और कुकिंग के हवाले से बात करेंगे। मुझे बताया आपने कौन से ब्रांड की शर्ट पहनी? सिलवाई हुई है। सिलवाई हुई है? आप ब्रांडेड नहीं खरीदते? ब्रांडेड नहीं, ऐसा कोई सी नहीं है, मतलब मेरी तरफ से। अच्छी है वैसे, बाय द वे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा टेलर है आपका। तो ब्रांड होना नहीं चाहिए, ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, नहीं थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। अच्छा बताएं, आप नाइफ सेट कौन सा यूज़ करते हैं? नाइफ सेट बताएं। 2-3 ब्रांड्स हैं, उनमें से किसी एक का भी अनब्रांडेड यूज करेंगे आप? अनब्रांडेड, मगर स्टील अच्छी होगी तो इस्तेमाल करेंगे। एग्रीड। स्टील, बट ये जो भी पहन रहे हैं आप, वो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। ब्रांड के कोई साइंस नहीं है, लेकिन ब्रांड की एक रिलायबिलिटी तो आती है कि इस ब्रांड का इट्स वेल नोन, इतने सालों से है, तो कहीं ना कहीं कुछ नाम अगर बना है तो कोई तो रीज़न होगा। हाँ, हो सकता है, हाँ ना। हाँ। लेकिन कभी कभार हम बहुत ओवर रेट भी कर देते हैं, ये बात भी है। मैं एक दफ़ा मैं आपको बताऊं ब्रांड का क्या सीन होता है। मैं अम्मी के लिए सूट लेके गया। हाँ। तो जब वो सूट उन्होंने देखा, बोला कितने का? मैंने जितने का भी आप पहने उससे क्या होता है। तो खाली, हाँ, तो बड़ा जिद किया, फोर्स किया, तो मैंने बताया, मैंने दुपट्टा था और एक कमीज़ था, खाली 8500 कुछ का था। तो उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई, तुमने इतना महंगा क्यों खरीदा, मतलब पैसा वेस्ट किया ना। तो इससे अच्छे, मतलब अच्छी क्वालिटी वही स्टफ़
और स्टफ़ वही, खाली प्रिंटिंग का पैसा है ना, सही, स्टफ़ वही है। तो स्टफ़ के ऊपर 500 तरह के और ब्रांड्स हैं जिनमें से आप सस्ता भी खरीद सकते हैं। तो इतना पैसा वेस्ट ना करें, मैं तो ये कहूँगा सेव करें। दैट्स वेरी ट्रू। एक मियाना रवि के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। कभी कभार स्प्लर्जिंग इज़ ओके, मैं इसलिए मना नहीं करूँगी, लेकिन फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी। फजूल खर्ची नहीं। अग्रीड। आजकल के ज़माने में वैसे मुझे भी कोई बता रहा था कि पेट्रोल की कीमत कम हो या बड़ी हो, कुछ भी हो, महंगाई वैसी की वैसी रहती है। मैंने कहा ऑफ कोर्स, कभी सुना है कि महंगाई कम होगी दुनिया में? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है आज मैं बात काट रहा हूँ, जैसे अभी हमारे भाई हैं सिल्वर भाई, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे डीओपी है फरहान सिल्वर जी, उनको शौक है घड़ी का जैसे। जी बिल्कुल, उनको बहुत सारी चीज़ों का शौक है वैसे। अब वो घड़ी उनको जो पसंद आई, वो घड़ी है 35 लाख रुपए की। ओह माय गॉड। ठीक है, अब वो 35 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ले यार। गाड़ी मतलब वो घड़ी खरीदने से अच्छा है कि बंदा अपने ऊपर लगा ले, वो किसी ऐसी चीज पे खाने पे लगा ले, पहनेंगे ना अपने ऊपर यार। वो घड़ी खाना किसको नजर आएगा? 35 लाख रुपए का खाना खा लिया, खाना चेहरे पे नजर आता है जब चेहरा ग्लो करता है आपका। नहीं 35 लाख रुपए दिखने भी चाहिए, थोड़े दिखने चाहिए ऑफ कोर्स। खाना तो कोई देखेगा दिखने तो देखो, दिखावा थोड़ा बहुत तो होता है, इतना पैसा खर्च कर दिखावा होना चाहिए, मगर टाइम के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से ना। हाँ ना, हर चीज़ अपने हिसाब से। तो आज जो रेसिपी बना रहे हैं वो सैंडविच है। सैंडविच है बिल्कुल, चीज़ एंड मीट बेस्ड सैंडविच है। ठीक है, और ब्रेड इसमें हमने तो स्लाइस ब्रेड इस्तेमाल करें, जैसे हर घर में तो फोकाशिया हो, चिबाटा, पनीनी, फ्रेंच ब्रेड, हर्ब ब्रेड, ऑलिव ब्रेड, जो ब्रेड आपको मिल जाए उस ब्रेड के अंदर आप अंग्रेजी ब्रेड है ना, वो तो मैं कोई देसी ब्रेड बना के कर सकते हैं, रोटी छोटी बना के रोटी के अंदर भी कर सकते हैं इसको, लाइक कैसेडिया स्टाइल में आप उसको कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चपाती के अंदर कैसेडिया बना दें आप, तो यही फिलिंग रखें और चपाती में इसको फिल करके पैन के ऊपर डबल पैन कर दें उसको। क्यों नहीं करते ऐसे कभी? लाइक चपाती बनाए या हमने बनाया ना कैसेडिया। नहीं पराठे शराठे बनाए, पीता ब्रेड वाले नहीं। अच्छा, पराठे वाले नॉर्मल हमारे जो घर के पराठे होते हैं, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, तो ये ब्रेड है, शुरुआत अंडे का इस्तेमाल मीट के अंदर ऑप्शन है आपके पास। ये मैंने इसलिए फ्रोजन मीट रखा है सारा, दोनों मीट फ्रोजन है, एक चिकन है और एक आपका सलामी है, मतलब पेपरोनी है। तो आप इसमें सलामी इस्तेमाल कर लें या घर में फ्रेशली चिकन बनाकर इस्तेमाल कर लें। फ्रेश करें प्लीज, फ्रेश करेगा। फ्रेश सुबह में टाइम कम होता है, हाँ, बच्चों को देना होता है बनाकर, तो ये है कि टाइम इस चीज़ से बच जाएगा आपका। मैं क्या करती हूँ, क्विक एंड इजी। हम चिकन लेते हैं, उसको बॉईल कर लेते हैं, बॉईल करके उसमें हल्का सा आपने सीजनिंग करके उसको कचून के हम बंद करके पैकेट्स बना के फ्रीज कर देते हैं। जितना चाहिए होता है वो निकाला, आपने उसको यूज़ कर लिया, डिफ्रोस्ट किया। ऐसे भी हो सकता है, तो 3 दिन 4 दिन आराम से निकल जाता है। हाँ, ऐसा भी है। और घर की नॉर्मल चिकन विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। बर्नर ऑन कर दें आप फिर सारे। अच्छा जी, हो गया। ओके, परफेक्ट। हल्का सा आपने मुझे बताएं, ऑयल ड्रिजल करना है। ठीक है, डन हो गया। बस कंजूसी से निकलता है आपको ऐसे ही ऑयल, जानबूझ के, ताकि ज़्यादा ना गिरे। ठीक है, आ गया। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करें, कर दिया। अब क्या करना है? ठीक है, अब इसमें आपने सिंपल है बिल्कुल, रेसिपी बहुत सिंपल सी रखी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, फ्लेम एक दफ़ा तेज़ हो जाए इसका, और उसके बाद ब्रेड को आपने फ्राई कर रहे हैं, टोस्ट करना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छे से जब आपकी ब्रेड टोस्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद आपने इसमें मीट, अच्छा वेजिटेबल का ऑप्शन है, अगर आप वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप वेजिटेबल जो ऐड करना चाहते हैं वो वेजिटेबल ऐड करें, लाइक बेल पेपर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ठीक है, और लेटस लीव्स वगैरह जितने भी हर्ब्स के साथ। मैंने यहाँ पर प्लान किया है कि हर्ब्स का जो हरियाली वो सैलेड, एक अच्छा सा सिंपल ऑलिव लेमन जूस और विनीग्रेट बनाकर एक हम उसको सर्व कर देंगे। सही है, डन। ठीक है, साइड चेंज स्पैचुला से, ये ले सर। आप इस तरफ आ जाएं सायरा। जी सर, ओके। डन। तो इसको अच्छे से प्रेस करके आपने इतना टोस्ट करना है कि बिल्कुल लाइट सा इस पे कलर आ जाए, ज्यादा टोस्ट नहीं करना। टोस्टर है तो टोस्टर से भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल टोस्टर से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ब्रेड को पहले फर्स्ट आपको ऑयल उस पर ड्रिजल करना पड़ेगा या बटर उसको कोट करना पड़ेगा। जब बटर कोट करेंगे, जितना लिमिटेड सा बटर होना चाहिए, अदरवाइज होगा ये कि आपका जो बटर है वो मशीन में बैठ जाएगा। दैट्स वेरी ट्रू। ठीक है, तो और वो टोस्टर बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी चीज़ें, उसमें आग वाग भी लग सकती है। बाय द वे प्लेन ब्रेड जो है आप वो टोस्ट कर सकते हैं अच्छे से। ये हो गया डन, ये हमने कर दिया। ओके, इसके बाद
जैसे गर्मियाँ इतनी होगी, बच्चे खास तौर पे ना ये सालन वालन नहीं खाना चाहते। सीरियसली सैंडविचेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इसके बाद आपने जी इस तरह से सिंपल इस पे बिल्कुल हल्की सी, अच्छा चीज़ में जो चीज़ें आपके पास हो, चेडर, मोज़रेला, पार्मेजान, बेरी, किरी, ठीक है, और कैमेम्बर, जो चीज़ आपको अवेलेबल हो आपके पास, और वो कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल चीज़ का स्लाइस है वो स्क्वायर वाले जो, हाँ वो आप ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स चीज़ इस तरह से आ गई आपकी, ठीक है। हमने चिकन की पीसेस और ये सॉसेजेस, ठीक है। फिर हल्का सा चीज़ ऑन टॉप, अंडा कहाँ जाएगा? मीट, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। बहुत सारा मीट हो गया ये तो। फिर हल्का सा चीज़ ऑन टॉप, ओके, ठीक है। घास फूस भी डालना है अभी तो, बिल्कुल। और इस पे फिर आपने थोड़ा सा और ऑयल डालें। ऑयल, ये हम क्लब सैंडविच जैसी चीज़ बना रहे हैं। आप देखें सैंडविच बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट सैंडविच है ये। ब्रेक का टाइम हो, ब्रेक पे जा सकते हैं। बिल्कुल, हम एक काम कर लें। आप ऑमलेट बना रहे हैं, फ्राई अंडा बना रहे हैं। ये तो आ गया, ओके, सनी साइड अप, और इसके ऊपर आपने सॉल्ट, पिंच, और फिर हमने इसे तोड़ दिया, और अजीब तरीके से तोड़ा हमने। और ये स्टाइल है, हर चीज़ का स्टाइल है, गौर करिए। सॉल्ट, पेपर थोड़ा सा, ओके। ये ऑमलेट की शक्ल बन गई है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं किया था जबकि इन्होंने, सही है। और इसके बाद आपने इसको उठाकर सिंपली, अच्छा यही चीज़ जो ये कर रहे हैं डबल रोटी में, हम उसको बर्गर के बंस के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर चीज़ ऑन टॉप, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी चीज़ की, वो भी हम डाल दें इसमें। मतलब फुल जो है ना आपने चीज़ी सैंडविच। इसके बाद बच्चा बोले मामा मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊं, ये हो गया डन। उसके बाद आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि मीट जो है अपनी जगह ले ले और चीज़ अपनी जगह ले ले, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका, शायद आपको एक दफ़ा फिर इधर आना पड़ेगा। मैं 2 दफ़ा आ सकती हूँ, कोई ऐसी टेंशन। ये आ गया ट्रे के ऊपर, हाँ ठीक है। ये बेक होगा ट्रे के ऊपर आ गया जी, बिल्कुल। और इसके बाद आपने एक अंडा और लेकर इसके सेंटर में इस तरह से रखकर इसको बिल्कुल आराम से ओवन में रख देना है। हाई प्रोटीन सैंडविच बन गया ये तो, ठीक है। और ये हो गया बंद। अब आप ब्रेक ले लें। अब मैं ब्रेक ले लूँ? जी बिल्कुल। बहुत सारी कार्रवाई कर ली आपने, ये प्लीज़ चूल्हा बंद कर दे, बहुत गर्मी भी हो गई यहाँ पे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम जल्दी से जाते हैं, आप कहीं ना जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं शॉपिंग क्रेज़ के हवाले से, एज वेल एज बीइंग ब्रांड कॉन्शियस। शॉपिंग क्रेज़ की अगर मुझसे बात करेंगे, वैसे आई एम अ वेरी बैड पर्सन टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग। बहुत बदनाम हूँ मैं ख़ानदान में भी इस हवाले से, लेकिन मैं तो शॉपिंग एज ए रिटेल थेरेपी भी यूज़ करती हूँ, डिप्रेशन और बाकी चीज़ों को, नेगेटिव फीलिंग्स को ख़त्म करने के लिए। इट्स अ वेरी गुड थेरेपी, ट्राई ज़रूर करिएगा, मासूम सी बात है। वैसे जल्दी से चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। शॉपिंग के बारे में अगर बात करें तो इवन इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। एक वक्त था कि आपको तैयार होके गाड़ी पे बैठ के या अदरवाइज़ आप जाते थे दुकान में, चीज़ें देखते थे, 50 दुकानें घूमते थे, फाइनली आपको कुछ समझ में आता था और आप लेकर आते थे। इट वाज लाइक अ फुल एक्सपीडिशन जो आपको लेना होता था, कुछ घंटे घंटे लग जाते थे। ख़ास तौर पे अगर शादी ब्याह के सीज़न हो या ईद का शॉपिंग करना हो तो ओ माय गॉड टेरेबल। अब क्या होता है, अब आप घर में जाते हैं, अपने मोबाइल में, अपने टैब में, अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में जाते हैं। वेबसाइट्स बहुत सारी हैं ऐसी जिस पे आप जाते हैं, बहुत सारे आपके ऑप्शन होते हैं, उसी वक्त विद द क्लिक ऑफ अ बटन आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ब्रांड्स के नज़र आते हैं। देयर यू गो, यू कैन ऑर्डर, आपको घर में चीज़ डिलीवर होती है, आप पे करते हैं, कई दफ़ा आप ऑनलाइन पे करते हैं और आपको चीज़ मिल जाती है। सो ज़िंदगी शॉपिंग के हवाले से बहुत आसान हो गई है, जो कि बेचारे पुअर हस्बैंड्स एंड पुअर फादर्स हैं मस्त से परेशान हो गए कि एक चीज़ जिसके लिए 50 दिन तक चीज़ें सोचते थे और सोच के लेकर आते थे, अब सोचना ज़्यादा नहीं पड़ता। इस हवाले से बात करेंगे। इसी तरीके का एक वेबसाइट है जिसको आप सब जानते हैं, daraz.pk के नाम से। लेट्स वेलकम, वी हैव विद अस द हेड ऑफ फैशन Daraz PK, इफ़त इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। It's Daraz PK, right? It's daraz.pk, exactly.
एंड आप बिल्कुल सही कह रही थी, द होल पॉइंट इज़ कि सारे ब्रांड्स अंडर वन रूफ एंड इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। तो जहाँ पे भी हैं, यू डोंट नीड टू बी इन अ मेन सिटी, यू डोंट नीड टू हैव एक्सेस टू मॉल, जहाँ पे भी हैं यू कैन गो ऑनलाइन, यू कैन चूज़ एनी ब्रांड, जो भी टॉप ब्रांड हो, और आप बस विद द क्लिक ऑफ अ बटन आपके डोर स्टेप पे। मज़े की बात यहाँ पे ये भी कि आप क्वालिटी तो क्वालिटी, साथ साथ आपको प्राइस भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इज इट लाइक दैट? एग्जैक्टली। एक चीज़ का शर्ट कुर्ता इतने का तो दूसरे का कुर्ता इतने का, तो राइट देयर सेइंग इन वन प्लेस यू कैन एक्चुअली सी कंपैरिजंस आप कर सकते हैं। जी, और जो भी प्राइस आपको शॉप में मिलेगी वो प्राइस आपको ऑनलाइन मिलेगी, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप कहाँ से। यू गाइस हैव रियली मेड शॉपिंग इजी, सो थैंक यू पीपल लाइक मी। लेकिन फॉर दोज हु हैव टू पे, वेल क्या कह सकती हूँ, वो तो बहुत हमें अभी कह रहे होंगे कि क्या ज़िंदगी आसान कर दी, ज़िंदगी कंगाल कर दिया ना हमें। अच्छा खैर, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत डियर साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत ही डियर हैं, तो इसलिए हमने उनको यहाँ बुला दिया कि वो खुद भी वैसे जितना मैं उनको जानती हूँ बहुत स्पेंथ्रिफ्ट हैं और बहुत ब्रांड कॉन्शियस हैं। उनसे उनके मुंह से सुनते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसा सच है, सच में ऐसा है, हकीकत में ऐसा है या नहीं है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर वजाहत, मैंने सही फरमाया गलत फरमाया? मैं सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, अब प्रॉमिस। शुरू में था ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस था। हाँ, कौन सा शुरू भाई? परसों तक। Then I changed my mind. आज आपके टॉपिक में सोच रहा हूँ। From last 48 hours मेरे बहुत तब्दीली आई। अच्छा, यानी कि अब ठीक है। आपने 2 दिन से कुछ शॉपिंग नहीं की? नहीं, वाकई बहुत चेंज इस साल आई थिंक चीज़ों में तब्दीली आई है मेरे। क्यों? ये ब्रांड लेना तो सारा कुछ ले लिया, कुछ बचा ही नहीं, तो फिर क्या? आई थिंक मीडिया एडवर्टीजमेंट हाँ। और जिस तरह ये बिजनेस साइकोलॉजी हम पे काम करती है, right. हम वैसा रिएक्ट करते हैं। Of course. तो लोगों की ब्रांड ज़रूरत ऐसा नहीं थी, लेकिन आज के दौर में ज़रूरत बनती जा रही है क्योंकि वो दिखाया ऐसे जाता है। तो अब ये देखिए, अगर किसी साइकेट्रिस्ट के ऊपर इतने असरात हो सकते हैं, तो हम नॉर्मल बेचारे मासूम लोगों के ऊपर तो कितने असरात हो सकते हैं। सही कह रही हूँ शेफ? मैं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। शेफ वहाँ बैठ के अपने सैंडविच को देख रहे हैं कि मैं सैंडविच के साथ मजीद आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। तो मैं रुक गया हूँ। नहीं, सॉरी शेफ, आप आगे काम करें। तो भाई इसका सिंपल है, सैलेड इसका मिक्स ग्रीन आप साथ सर्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको आपने बेक करके क्रिस्प करना है। ओके डॉक्टर वजाहत, आप शेफ, आपको पता है डॉक्टर वजाहत जो है वो फिटनेस फ्रीक भी हैं, तो अब आज हम आपका ये जो बहुत हेल्दी सैंडविच है ना, हम डॉक्टर वजाहत को खिलाएंगे, खिलाकर फीडबैक ले लेंगे। आई थिंक ये काफ़ी हैवी है। नहीं, बिल्कुल हैवी नहीं, प्रॉमिस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा ठीक है, फिर आधा आप खाती हैं, ठीक है। सिंपल इस तरह से वो घास फूस वाला पोर्शन मेरा और उसके सैंडविच वाला पोर्शन, एक इफ़्फ़त तो शी कैन अफोर्ड टू ईट, और एक आपका डॉक्टर। चल, आप ऑलिव ऑयल ड्रिजल करके आपने इसको डन कर दिया, तो ये सैंडविच आपका रेडी है। बस ज़बरदस्त। शेफ, चूँकि अब इजाज़त लेना है आपसे, तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं शॉपिंग के हवाले से भी कहेंगे। जैसे बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनको किचन का सामान लेने का भी बहुत शौक होता है। नहीं, शॉपिंग करें, मैं ये मना नहीं करता, शॉपिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, बट वेस्ट ना करें। वेस्ट ना करें। आपको पता है, एक बात बताओ आपको, मुझे जब यूजुअली मेरे अब्बा बहुत कहते हैं ना कि तुम जब जाती हो तो तुम बस इधर उधर देखकर चीज़ें डालती रहती हो ना। मैं बोलती हूँ नहीं अब्बू, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, और ज़रूरत की लगती है, हर चीज़ ज़रूरत की होती है भाई। इसमें पता है क्या होता है, सबसे बेस्ट आइडिया मैं मतलब देना चाहूँगा कि पैसे उतने लेके जाएं जितना खर्च करना है, उसके अलावा पैसे रखें ही ना। आई एग्री, जितना लेकर तो जाएंगे उतना खत्म हो जाएगा, कम पड़ता है। वैसे ये डेबिट कार्ड्स ने और एटीएम कार्ड्स ने भी ज़िंदगी काफ़ी आसान कर दी है खर्च करने के चक्कर में। सेव करने के लिए भी काश कुछ ऐसा आसान हो जाता। कैश रखें, कार्ड गाड़ी में रखें, हमेशा पॉकेट में कैश रखें, हाँ, ताकि गाड़ी चोरी हो जाए ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, डॉक्टर वजाहत, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ज़रा बताएं, समझाएं कि बहुत सारे लोग हैं, लाइक मेरे अब्बा एक और बात मुझे कहते हैं कि तुम जो हो ना, वो एक दिन मैं एक्चुअली गलती से शॉपिंग पर चले गई एंड अब्बू ने कहा कि बेटा ये तो ट्रॉली भरते जा रही, तुम्हें पता है कौन सी चीज़ कितने की है? हाँ। तो मैंने कहा आई नो ये कितने की है? मैं कहा अब्बू मैं तुमने नहीं देखा ना इसकी प्राइस? मैं कहा बहुत अच्छा है। अब्बू ने नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। तो मुझे पता है इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है और ऐसी लगती है कि उसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल लगती है।
तो ये कोई सिकनेस है, मेंटल डिजीज? तो तुम्हारी डिजीज की बात अगर शुरू करूं तो मेरे ख्याल से शो छोटा हो। देखिए अगर आपको जंग करना था, आपको पता है दिस इज नॉट द फोरम। अच्छा चले ठीक है। नहीं जहाँ तक मैं भी शुरू हो जाऊंगी खामा का। हाँ वही, अच्छा दोस्ती कर लेते डर के डॉक्टर बजा से बोले चले। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, गुज़श्ता 1-2 साल हम शो कर रहे हैं, आई थिंक तुम बड़े लिस्ट लेके जाती हो दिमाग में। थैंक यू। जल्दी करने वाले लोगों में से हो। अब लोगों को लगता है जल्दी कर रही है तो कोई फजूल चीज कर रही है, लेकिन वो चीजें लाइन अप होती है माइंड में। अगर आप देख रहे सुने डॉक्टर वजाहत बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। जी जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि आप उस लेवल से जल्दी गुजर गई हो, फजूल खर्च, ज्यादा शॉपिंग, ब्रांड करना, मौका नहीं मिला अपने लिए ऊपर फजूल खर्च करने का ज्यादा। माशाल्लाह कुटुंब बढ़ता गया, काम होते गए, जिंदगी बढ़ती गई, और हर एक ओकेजन के बाद कोई दूसरा ओकेजन आ जाता है। बिल्कुल वो तो एक है। इफ़त आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे, लेकिन मुझे कहा गया कि पहले एक ब्रेक पे चले जाए, तो जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। हाउ टीडियस इज़ हर जॉब, ये क्या खुद बीइंग इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस इज शी अ शॉपिंग क्रेज और नॉट। और अगर ब्रांड्स के हवाले से बात करते हैं तो इज़ बीइंग अ ब्रांड कॉन्शियस पर्सन, इज इट अ बैड थिंग, इज इट अ गुड थिंग, where does it lie exactly? ज़रूर जानेंगे। So stay with us, we'll be right back. वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ मौजूद हैं इफ़त, और साथ ही मौजूद है डॉक्टर वजाहत। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ के गई थी। इफ़त बीइंग इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आप पूरी दुनिया को शॉपिंग का पार्ट पढ़ा रही हैं कि शॉपिंग करो आसानी के साथ अपने घर में, खुद शॉपिंग करती हैं बहुत ज़्यादा? अच्छा, तो आई थिंक क्योंकि मैं इस लाइन ऑफ बिज़नेस में हूँ, मैं ज़्यादा अवेयर शॉपर हूँ। मुझे पता है कि जो कंपनी की टैक्टिक्स होती हैं, जो लॉन्चेस होती हैं, आई नो कि क्या क्या डिफरेंट कंपनीज क्या वो डिफरेंट सीजन्स में वो ले आ रही होती हैं। ओके। तो आई थिंक इसकी वजह से मैं खुद इतना शॉपिंग नहीं करती। सुन लें, टिकर चलाएं, ब्रेकिंग न्यूज़ है, नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। मैं सोच समझ के, मुझे आज इफ़त का नंबर चाहिए, आई विल कंसल्ट विद हर नाउ। बट मैं सोच समझ के मैं ज़रूर लेती हूँ। अच्छा। हाँ, तो जो मुझे पसंद आता है। आपको क्या चीज़ों का शौक, किन चीज़ों का शौक है वैसे? आई एम क्रेजी अबाउट क्लोथ्स। हाँ, क्लोथ्स और ऑब्वियसली जैसे सारी लड़कियां होती हैं, क्लोथ्स एंड शूज। तो मैं ज़रूर मैं ज़रूर सोच समझ के तो लेती हूँ। मेकअप एंड बिलीव मी, ये एंड इज लाइक द एंटायर, वो कभी तो खत्म नहीं होता। जी हाँ ना जी। तो शौक है बहुत। हाँ, शौक तो है, लेकिन वेल अवेयर है और कॉन्शियस बायर है जी, सोच समझ के लेती है जी, ऐसे आंख बंद करके नहीं लेती हैं। That's a good thing. ब्रांड्स के हवाले से पूछूंगी, जब सोच समझ के लेती हैं तो क्या ब्रांड्स में इन्वेस्ट करती हैं या नहीं करती? मैं करती हूँ, एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। पर्सनली स्पीकिंग मुझे ये लगता है कि मैं एक चीज़ लूँ मगर मुझे बहुत पसंद आया और मैं ज़्यादा टाइम के लिए हूँ। दैट इसका मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ ब्रांड्स लूँ और मैं सिर्फ ब्रांड्स ही पहनती हूँ। मैं मिक्स पहनती हूँ, जो मुझे पसंद आता है मैं वो लेती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी ब्रांडेड कुर्ते को देखा ना, यू लाइक ओह इतना महंगा, इससे तो अच्छा मैं खुद बना लूँ, आई कैन मेक दिस बाय माय सेल्फ? तो यही हो रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स, अब तो यही हो रहा है। ऐसा करती हैं आप? जी, मगर मिक्स होता है। मैं शॉप भी करती हूँ ब्रांड्स, मैं नो नेम ब्रांड्स भी लेती हूँ। मैं देखती हूँ द वैल्यू ऑफ द गुड अच्छा हो तो मैं लेती हूँ। अच्छा, एक और आइडिया भी है, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जूते ले लिए, ठीक है, अब वो एक तरफ ब्रांडेड जूते, एक तरफ नॉट सो ब्रांडेड जूते, अनब्रांडेड हुए, ठीक है जी। अब ब्रांडेड जूते भी 6 महीने, फॉर एग्जांपल अगर आपने रोज़ भी पहन लिया या 2 दिन में एक दफ़ा भी पहन लिया तो उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है जी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप चल रहे हैं, घिसेगा नीचे से भी, यू नो, एंड देन यू गेट टायर्ड ऑफ सीइंग वन थिंग ऑल द टाइम। सिमिलरली अनब्रांडेड भी ऐसे, चलो 6 नहीं 4 महीने में, 3 महीने में ख़राब हो जाएगा जी। तो इन दैट केस कई लोग ये सवाल उठाते कि व्हाई शुड आई स्पेंड सो मच मनी, जब मैं 3-6 महीने में मुझे आई वांट टू चेंज इट, फिर मैं इतना महंगा किसको दूंगी? आई मीन मासियों को देने में दिल घबराएगा कि यार इतना पैसा मैंने खर्च किया था इसके ऊपर। फिर जी, आई थिंक जैसे मैंने कहा था, क्लोथ्स में भी बैलेंस होना चाहिए, शूज़ में भी बैलेंस होना चाहिए। जो रनिंग आइटम्स होती हैं, जो स्टेपल आइटम्स होती हैं, अच्छा लगता है इफ़ यू गेट ज़्यादा एक्सपेंसिव पे या जो ड्यूरेबल सा हो, मगर जो कम पहनते हैं, जो फैंसी हो, फिर उसमें हमें कम पैसे देने चाहिए, राइट, क्योंकि हम बैलेंस कर लें। बिल्कुल, तो वही बहुत सेंसिबल बातें करी वैसे ये, सीरियसली इतनी सेंसिबल, काश हम सब जो हो जाए बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे हम लोग।
डॉक्टर वजाहत, आप मुझे बताएं आदमियों के वाले से, वैसे लड़के भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गए। पहले एक ज़माने में सिर्फ लड़कियां होती थी बहुत ज़्यादा, लड़के काफ़ी मासूम से होते थे, 3 पैंट और 6 शर्टों में ज़िंदगी आसान होती थी। अब तो आप देखें उनका फैशन, देखिए 4 दिनों से मैं यही जीन्स पहना हूँ। 4 दिन से मैं एक ही जीन्स हाँ, ऑलमोस्ट एवरी डे, और मैं यही पहन के आ गया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है मतलब डिफरेंट शोज पे जाके जरूरी नहीं है वी आर नफ, पहले आप कर लो। आप ही ने खुद ने बोला मौका देंगे तो देखिए नो बॉल पे छक्के तो लगते हैं। मतलब डिफरेंट ओकेजन्स पे मैं गया, 2-1 शोज भी किए, लेकिन मतलब इतने फिनिकी नहीं होते। बातें वैसे ऑनर बताते नहीं है, पता है कि 4 दिन से एक ही ट्राउजर से पहना हुआ है मैंने। ओकेजन के लिए फिर आगे बढ़े, आगे फिर लाइक ऐसा नहीं है। लड़कों के मामले में लड़कियां थोड़ा सा डिफरेंस तो है। गर्ल्स का कंपटीशन आपस में इतना हो गया है कि उनको तो लड़वाने की जरूरत ही नहीं है, वो आपस में शुरू है। ठीक है ना, किसी जगह पर अगर कोई सेल लगी हो भेज देंगे, कैसे एक दूसरे को मारेंगे पकड़ के। बिल्कुल, उनका साइलेंट फाइट ही इतनी होती है, देख रहे हैं अच्छा ये पहना मैं बस अच्छा कल, ये चीजें हैं। ठीक है ना, बहुत बुरा होता है ये वैसे। हाँ, ये बहुत बुरा होता है और इसकी वजह से एक मेजर एंजाइटी तक हो जाती है, कंटिन्यूसली एंजाइटी। देखो जिंदगी में वजह नहीं होता ना किसी के पास स्ट्रेस लेने का, तो इन चीज़ों पे स्ट्रेस ले लेते हैं। बिल्कुल, इस पे बहुत लेते हैं लोग कि ड्रेस को दोबारा नहीं पहनना। इसकी साइकोलॉजी पे अगर आप आए ना तो ये अंडर द टेबल क्या दिमाग में चल रहा होता है, बताएं प्लीज। तो बेसिक चीज़ ये है कि इंसान जो बहुत शॉपहॉलिक टाइप का होता है, जो चीज़ हो, तो उसका अगर दिमागी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो एंजाइटी में रहता है। ओके, कंटिन्यूसली उसमें लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, इनसिक्योरिटी का लेवल होता है, उसको ये देखा जाता है, उसको ये लगता है कि मुझे जज किया जा रहा है एवरी टाइम, ऑल आइज ऑन मी। यस, ये चीज़ सबसे ख़तरनाक है कि उनको बस ये लगता है कि हमें लोग अच्छा मटेरियलिस्टिक ज़्यादा पॉइंट होते हैं इनके दिमाग में, दूसरों के लिए भी, अगर अपने लिए हैं तो दूसरों में भी वो चीज़ें देख के दोस्तियाँ बढ़ाते हैं वो लोग, चीज़ें देख के मटेरियलिस्टिक इतने हो जाते हैं कि दोस्त जिसके पास ज़्यादा उससे दोस्ती। हाँ बैड, एग्जैक्टली अगर आप ऐसे लोगों से मिलें, दोस्त नहीं होते प्लीज़, बिल्कुल हो कभी एक आध अच्छा दोस्त बन भी जाता है इनमें से, लेकिन बेसिकली वो इस बेस पे दोस्ती करते हैं। That's really bad. हाँ, that's really bad. This sounds bad to me. What do you say? सही कह रही हैं? हाँ, ये तो ज़रूर it's bad. अच्छा, materialistic के हवाले से अगर मैं पूछूँ, do you feel that people have started becoming very materialistic? जी, I definitely feel it. मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन में पहले से मटेरियलिज्म बहुत बढ़ गई है। क्यों? गरीब है ना, मीडिया दूसरा गरीब है तो दूसरे से ढूंढेगा। आजकल ये चीज़ें बहुत हैं कि इतना ज़्यादा फुकदान हो गया चीज़ों का, दिमाग में एक चीज़ है कि वह हासिल कर लो किसी इफ़रत ने एक पॉइंट अभी रेज किया रिगार्डिंग मीडिया, आप क्या कह रही थी? जी, आई थिंक मीडिया अवेयरनेस बढ़ गई है एंड पीपल फील कि हमें ये चीज़ें चाहिए इवन इफ इट्स उनके मीन्स में नहीं हो। ये यू बुरी फील बात कि है। डिसकंटेंट हो गए हैं बहुत सारे लोग, अपने आप से खुश नहीं, अपने हालात से खुश नहीं। तो जब ये हो गई तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ों की हवस बढ़ते जा रही है, ये चाहिए वो चाहिए, और जितना मिल जाए वो कम है। इसीलिए आप कभी नोट करें कि आपके पास जितनी भी आपकी तरक्की हो जाए, आपके मियाँ की जितनी प्रमोशन हो जाए, आपके जितने पैसे आपको ज़्यादा मिल जाएं, वो हमेशा कम लगते हैं। एंड समहाउ आपने जिस तरह पहले कम में गुजारा किया होता है और उस वक्त आपको होता था पैसे नहीं है, जब ज़्यादा भी हो जाता है 5 years डाउन द रोड, 10 years डाउन द रोड, आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट और कुछ नहीं। डॉक्टर वजाहत, एम आई राइट? देखिए, मिसमैनेजमेंट से पहले अगर 1-2 और वर्ड्स डाल दें, आप इंसान अपने लेवल के साथ ग्रूम नहीं हो पाता। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जैसे हम वेदर के साथ कपड़े बदलते हैं, हाँ। इसी तरह हमें अपनी क्लास के साथ, मतलब पैसा अगर आ रहा है तो अपने दिमाग को बदलना ज़रूरी है, मेंटेन करना। इफ़ यू हैव गॉट मनी इन योर पॉकेट लाइक 4000 से ज़्यादा, तो आपको पता है कि आप 4000 से ज़्यादा शॉपिंग कर ही नहीं सकते। बट लकीली इफ़ यू गॉट मोर मनी इन योर पॉकेट एंड यू जस्ट मेकिंग योर माइंड कि मुझे 4000 से ज़्यादा नहीं करनी, ये एक चैलेंज है। ठीक है, आपके पास 10,000 बायर होना जरूरी है। एग्जैक्टली, यहाँ पे ये जो कहते हैं नया नया पैसा है, ये एक कहावत है, लेकिन ये चीज़ नज़र आती है। हम ऐसे हमने चादर के साथ देख देख कर ना अपने पाँव को मजीद थोड़ा बाहर निकालते जाते हैं। जी, अच्छा, एक साइड पे तो हम पागल हो रहे हैं शॉपिंग की तरफ, मॉल्स बन रहे हैं, ये वो, हमें लगता है कि हमारी इंटरटेनमेंट भी शॉपिंग रह गई है। ठीक, दूसरे साइड से जो सबसे ख़तरनाक मामला है वो ये है कि जो बिजनेस साइकोलॉजी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्हें पता है बेवकूफ़ बनाना कैसे। सेल लगा दी, बस आधे लोग वहाँ मुड़ जाते हैं। सीरियसली, ठीक है, 70% ऑफ करके लगा दिया, वहाँ जाके देखिए 70% में एक शेल्फ होता है और उसमें सबसे बुरे तरीन जो जूते होते हैं आप मुफ्त में भी ना लें,
बिल्कुल, ब्रांड का इतना ज़्यादा आजकल हमारे मुल्क में, वैसे दुनिया में ही है, आपको पता है इंग्लैंड में तो उससे ज़्यादा मारामारी है इस मामले में, कि इतना ज़्यादा ब्रांड कर दिया है कि इंसान अपना ही ब्रांड भूल गया है। सही बात है कि मैं भी कोई चीज़ था, कि मैं भी अगर लोगों को ऐसा लगता है कि इफ दे डोंट वेयर अ पर्टिकुलर ब्रांड या इफ दे डोंट वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स और ब्रांडेड एक्सेसरीज एंड शूज, तो शायद वो दुनिया में बाहर फेस नहीं कर सकते। एंड जो खवातीन खास तौर पे जो कि बहुत ज़्यादा लाइक लॉन क्रेजी भी हैं या अदरवाइज ब्रांड कॉन्शियस हो गई हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब ये पहनूंगी सबको पता होगा मैंने ये ब्रांड पहना है। वो दूसरी को पता होता है ना, मैं गई थी ले नहीं सकी, ये लेके पहनी गई हो, और उसमें तो उनकी जिंदगी की अचीवमेंट बन जाती है ये। आई मीन अनफॉर्चुनेट है ये बहुत कि हमें ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स लगती हैं। आई थिंक सारा सेकेंडरी लेवल पे इट्स ऑल गुड। On your secondary level of your life. I agree. You are just enjoying to buy things. But it doesn't matter कि आप उसकी ज़िंदगी का मकसद बना ले। मैंने क्या कहा था, अगर हम सब आधे पौने भी इफ़त बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम सही पहुंच जाएंगे। मुझे इफ़त की बात पे हम एडिक्शन में एक मिसाल देते हैं और मुझे बड़ी फिट लगी कि जो नशा बेचता है वो करता नहीं है, जो ड्रग्स बेचता है वो कभी नहीं एल्कोहलिक होगा। वो बोलेगा मैंने तो कभी चकी नहीं, मैं तो सिर्फ बेचता हूँ। तो वहाँ यहाँ मुझे कुछ चीज़ नजर आई कि आप दूसरों को लगा, इनको पता है ना क्या गिमिक्स होते हैं और क्या होता है, नॉट टू फूल पीपल अराउंड। बिल्कुल। अच्छा, हेड ऑफ फैशन है आपका बेसिक जॉब रोल क्या है? बेसिकली मैं हेड ऑफ वेंडर मैनेजमेंट हूँ। मैं सारे जो ब्रांड्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स हैं वो दराज पे सेल करती हैं। बिलो मी पूरा टीम है, तो वी मैनेज के क्या कलेक्शन दराज पे होगी, क्या प्राइस पॉइंट्स होंगी, जो भी लॉन्चेस होंगी शॉप्स में वो दराज पे होंगी, जो भी मीडिया होगी वो सिंक्ड होगी, जो भी दराज पे हमारी इवेंट्स होंगी वो भी सिंक्ड होंगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अभी हमारा बड़ा जो कैंपेन होगा अभी ईद के लिए, तो सारी जो ब्रांड्स हैं एक रूफ के अंदर ऑन दराज आपको मिलेंगी फॉर ईद। So what perk do we get besides the fact कि of course convenience है, घर पे बैठ के आप ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, रास्ते में जो ट्रैफिक मिलता है आपको वो भी आप अवॉइड करेंगे। वो तमाम मर्द हजरात जो भी देख रहे हैं वो बोलेंगे अल्लाह तेरा शुक्र हमारी अल्लाह ने सुन ली, क्योंकि वो जो ट्रैफिक पे घंटों इंतजार करना होता है, फिर पार्किंग नहीं मिलती और वो एक बहुत बड़ा हासिल है, उससे बेसिकली आप लोगों ने जान छुड़वा दी। जी, आपने तो बहुत सारी पर्क्स बता दी, आपको हासिल नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होता, लाइन में ठहरना नहीं पड़ता। इससे ज़्यादा हमारी रिटर्न पॉलिसी है, तो जब घर पे आए अच्छा नहीं लगा पहन के आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये स्टोर्स पे नहीं मिलता कि अच्छा मुझे फिट नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया, विद इन 1 वीक आप रिटर्न भी कर। बिल्कुल, और उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, आप लेकर आ जाते हैं, अच्छा, वो रसीद याद रखनी पड़ती है, आपने कहाँ रखी है रसीद। एक सवाल यहाँ पे मेरा बनता है, एक बार मैंने एक चीज़ ऐसे मंगाई थी किसी फेसबुक के थ्रू, तो वो तो TCS वाला वो जो होते हैं वो आया, मैंने कहा भाई ये चीज़ तो गलत है, कहता है मैं तो भेजने से देने आया हूँ। हाँ। तो ये रिटर्न कैसे होता है? जी, आप बस कस्टमर सर्विस पे कॉल कर लें। अच्छा। और बता दें कि ये प्रॉब्लम है और आपके घर पे कोई आके पिक करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हम अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे वापस आएंगे, आप कहीं ना जाइए, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त आ चुकी हैं हमारे पास। शी इज़ अ डिज़ाइनर। इनके मैंने बहुत कपड़े पिछले दिनों पहने भी और आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव फ्रॉम आइजल्स अटायर सदफ सलमान। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम सलाम। हमेशा की तरह बहुत ही प्रिटी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, सदफ की भी एक खास बात यह है कि सदफ जब भी आती है हमारे पास तो बड़ा मज़ा आता है उनको देखने में कि आज उन्होंने क्या क्या पहना है, कैसे तैयार हुई हैं, क्योंकि बड़े शौक से तैयार होती हैं। एम आई राइट? यू वेरी राइट। शौकीन है ना? बिल्कुल, आप मुझे इतने अरसे में जान चुकी हैं बहुत अच्छी तरह से। अब भी ना जानेंगे तो अब तो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। नहीं, मुझे नहीं वैसे नहीं सफ़ेद हो रहे, डाई करते हैं हम। सदफ मुझे बताएं शॉपिंग के हवाले से, अगर ख़ास तौर पे आप वैसे तो हम सबको शॉपिंग कराती रहती हैं बिकॉज माशाल्लाह यू मेक अमेजिंग ब्यूटीफुल जोरास, और आज का भी आपका बहुत प्रिटी लग रहा है ये जोड़ा। मुझे बताएं आप खुद वैसे शॉपिंग अपने लेकर बहुत ज़्यादा करती? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, बहुत सिलेक्टेड चीज़ें लेती हूँ और मेरा ये होता है कि बस मिक्स एंड मैच करके चला लो। ये घरेलू खातून भी हैं बाय द वे, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से अपना घर भी चला रही हैं, बच्चे भी पाल रही हैं, मियाँ को भी पाल रही हैं। तो इन्होंने कहा घर जाना है नहीं
सदा मुझे बताएं, ब्रांड कॉन्शियस हैं? थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपको ब्रांडेड चीज़ें ही अच्छी लगें। समटाइम्स नॉन ब्रांडेड आइटम्स भी आपको अट्रैक्ट करते हैं, सो यू शुड यू नो हैव अ बैलेंस। और दोनों चीज़ें मुझे पसंद आती हैं। मैं बेसिकली ये नहीं देखती कि ब्रांड क्या है क्या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे सेट पे यानी इस वक्त दो बहुत ही माशाल्लाह होशियार, अक्लमंद, समझदार खातून मौजूद हैं। तो मुझे ये बताया, अच्छा गर्ल्स मौजूद हैं, सॉरी गर्ल्स। सदफ गर्ल, मुझे एक बात बताएं अगर हम ब्रांड कॉन्शियस होने के वाले से बात करें, पहले तो ये बताएं व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रांड? किसी भी, चाहे वो हमारे यहाँ लोकल ब्रांड हो या इंटरनेशनल ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड क्यों खरीदता है वैसे? बेसिकली जहाँ तक मेरा ख्याल है, लोग ब्रांड कॉन्शियस इसलिए ज़्यादा हैं जस्ट टू शो देयर क्लास। बेसिकली ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि ये शो करते हैं कि मैंने फला ब्रांड का बैग लिया है या मैंने फला ब्रांड का जोड़ा पहना है। ब्रांड का कुछ स्ट्रेंथ भी तो होगी ना। कोई ब्रांड अगर आप लेती हैं तो यकीनन उसका कोई ना कोई वजह होगी कि आप एक ब्रांड, इट लास्ट लॉन्ग, इट लास्ट लॉन्ग, हाँ इट लास्ट लॉन्ग, ठीक है, इट इज ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी। हाँ डेफिनेटली। तो वो अपना नाम मेंटेन करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी पे लेकर आते हैं, तो वो एक रिलायबिलिटी वाला फैक्टर भी होता है। प्लस उसके इट लास्ट लॉन्ग, ड्यूरेबिलिटी हो गई, जैसे शूज़ हो गए, जोड़े हो गए, तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द मेन थिंग। प्लस उसका वो जो डिज़ाइन है, और अगर उस हवाले से भी बात करें तो वो यू नो कि ओरिजिनल चीज़ है, यू नो इट्स डिफरेंट, इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट। तो इसलिए वो स्लाइटली, ऑफ कोर्स स्लाइटली नहीं, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा भी महंगी होती है, लेकिन वो वैरी करता है। ब्रांड कॉन्शियस हो जाना, खास तौर पे हमारे यहाँ जो छोटे छोटे टिड्डे बच्चे भी हैं आजकल, मैं तो यही लूँगा, मैं तो इसी का बैग लूँगा, इसी जगह जाना है, बिल्कुल यहीं से लेने हैं कपड़े। एक ज़माना हमें अकल नहीं होती थी अपने ज़माने में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आजकल ये क्या हवा बदल गया है कुछ। मैं आपको बताऊं, मेरा 6 year old यंगेस्ट, उसने मुझे उसकी अभी स्कूल पार्टी थी, ही सेड कि मुझे इस शॉप से जाकर कपड़े लेने हैं मामा। मैंने कहा मैं कहीं से भी ले सकती हूँ तुम्हारे कपड़े। नहीं, मुझे यहीं से लेने हैं। इसको भी पता है इस शॉप के अच्छे होते हैं कपड़े। आई नो, और वो उधर उस जगह पे एक नई आउटलेट खुली है, मुझे वहाँ से लेना है। ही इवन न्यू दैट। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया एंड वी वर लाइक लाफिंग कि ये इतना सा बच्चा, ही इज ऑल्सो सो मच ब्रांड कॉन्शियस। ऑल्दो हमारे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है, बट वही है कि आपस के बच्चे देखते हैं ना, बिल्कुल उसकी मुझे वजह से ये वाली घड़ी चाहिए, मुझे वो वाला बैग चाहिए, ऐसी वाली बोतल उधर से मिलती है, कोई कार्टून नया आ रहा है तो इस थीम की बर्थडे पार्टी करनी है। बिल्कुल। उफ यार, थीम्स पे तो मत ही जाओ, मैं तो खर्च हो गई हूँ ना थीम्स को कर करके। लेकिन इट्स वेरी ट्रू, इट इज लाइक दैट। बिल्कुल। ब्रांड कॉन्शियस होना, डॉक्टर वजाहत, इज नॉट अ बैड थिंग। इज दिस स्टेटमेंट ओके? Yes. I would say yes, definitely. What would you if say? you're enjoying your life by buying things and you पैसा है और उस हुदूद में आप कर रहे हैं तो नॉर्मल है। तो ब्रांड कॉन्शियस होना इज ओके। आपने भी ओके कहा, ठीक है। आपने इफत ब्रांड कॉन्शियस बीइंग ओके? कॉन्शियस का वर्ड थोड़ा सा कॉन्शियस करता है एक्चुअली। हाँ, ब्रांड कॉन्शियस मेरे ख्याल से इज नॉट अ गुड थिंग, मगर ब्रांड्स लेना मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बैड थिंग। ओके, क्योंकि देयर बहुत से बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कोई ब्रांड्स हैं, आई एम टोटली प्रो ब्रांड ना, मैं तो सिर्फ डेविल्स एडवोकेट करती हूं। आई लाइक गुड ब्रांड्स, आई एम प्रीटी लॉयल टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ब्रांड्स व्हिच इज वेरी गुड, व्हिच इज वेरी नाइस। क्योंकि स्पेशली क्लोथ्स के हवाले से एवरीवन फील्स, इफ इट्स अ बॉय, या तो आपने कहा ना गर्ल्स के दोबारा बोलिएगा, इफ इट्स अ बॉय, हां एवरीवन फील्स बॉय, आप नॉर्मल वाले बॉय नहीं हैं। आजा नहीं, उन्होंने इशारा क्यों किया तो बस अच्छा खुश हुआ कि वो अच्छे लगे ना, सबकी ऐसी यू नो, सबको लगता है कि वो अच्छे लगे, कि वो वेल ड्रेस्ड हैं, स्मार्ट लगे। एब्सोल्युटली। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब कोई स्मार्ट लगता है, वो स्मार्ट फील भी करता है, वो स्मार्ट, उनकी हैसियत भी ऐसे लगती है। Everyone has a right to that, ना? Everyone has the right to look good. Exactly. And yes, I think brand shopping is great. यहाँ पे आज हमने इस बात को तय कर दिया कि शॉपिंग करना अच्छी बात है, अगर आपको पता है कि आपकी ज़रूरत है, अगर आपको खुशी मिलती है, करें आप। ब्रांड्स भी लेना अच्छी बात है, आपको लेना तो ले। आप अनब्रांडेड भी पहनते हैं, वो भी अच्छी बात है। आपको दिल चाहता है कोई अच्छी चीज़ नज़र आ रही है विच इज़ नॉट ब्रांडेड, ग्रेट, नॉट अ बिग डील। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जैसे कि अभी डॉक्टर वजाहत ने कहा कि जो आप कॉन्शियस कह रही है ना, वो इंसान को वैसे ही कॉन्शियस कर देता है। यही मसला है। तो हम इसी हवाले से बात करेंगे मजीद इसको कि ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं कि उस पर हम समझते हैं कि अगर हम सिर्फ ब्रांड्स पहनेंगे तो हम लोग कुछ बहुत एलिवेट कर जाती हैं, पर्सनालिटी हमारी कुछ, हम गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड बन जाएंगे, ठीक है? ऐसा होता है ना, हमें किसी पे तो नहीं जाना या बोलूं, सॉरी इजाज़त। बात यही है, एक बात तो ये तय है कि जब हम कोई ब्रांडेड चीज़ पहनते हैं तो फीलिंग्स भी आती हैं।
अंदर से मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं महंगा लग रहा हूँ। सीरियसली जब आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो आपको पहले तो खुद महंगा लग रहा हूँ, फनी स्टेटमेंट। हाँ तंजिया बात है, एग्जैक्टली तंजिया बात है। जब आप कोई महंगी चीज़ पहनते हैं तो आप सबसे पहले तो खुद से ये बात कह रहे होते हैं बार बार कि ओह मैंने वॉच ही। तो ये हाई फीलिंग जो है ये लोगों के दिमाग में है। सीरियसली आप ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे लोगों से मिलें हाँ जो ब्रांड को पहनते इसलिए है, सीरियसली जो ब्रांड्स को पहनते इसलिए कि वो अपने आप को हाई फील कराना चाहते हैं। ठीक है, अपने आप हाई फील कराने के लोगों को आप बताएं ना कि और ये नॉर्मल तरीके भी इन दुनिया में, तो वो बातें वो पहुंचे तो वहां तक बात करें ना उनसे। अच्छा। लोग अपनी खुशी के लिए या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पहन रहे होते हैं। कई ऐसे लोग हैं और कुछ लोग अपने काम से लोगों को मुतासिर कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ब्रांड को पहनना या इसका ना पहनना ये इंसान की अपनी ज़ाती ख्वाहिश। आपने एक और चीज़ नोट की है सदाफ, डॉक्टर वजाहत एंड इफ़ात, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा भी होता है, वो बहुत सारी ब्रांड्स भी ख़रीद लेते हैं और अपने आप को इस तरीके से अपने ऊपर चीज़ें को लाद देते हैं कि नथिंग गोज़ विद एनीथिंग, इट्स लाइक टोटली क्लस्टर्ड। उनके घरों को देख लें, उनकी आपको देख लें जो वो बने हुए होते हैं उस वक्त कि कौन से कपड़े, कौन से जूते, कौन से इयररिंग्स, कौन सा नेकलेस ओवरडू कर देते हैं। तो इज इट, डोंट यू थिंक दैट्स अगेन, आप क्या सिर्फ दिखा रहे हैं कि आपने ब्रांड्स पहने? सिर्फ वो ये सब कुछ पहनते हैं बल्कि फिर बोलते भी हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, ये यहाँ से लिया है, वो वहाँ से लिया है, टैग भी लगाते हैं, पैसों का टैग भी लगाते हैं। इतने की खरीदी थी यार, नोबडी केयर्स आपने कितने की खरीदी, आपने खरीदी है अपने लिए खरीदी है, यू नो। लेकिन ऐसा भी है। हाँ, और खास तौर पे अगर कराची जैसे शहर में कोई चोरी हो जाए तो फिर मेरी इतने की चीज इतने में चोरी हो गई, वो तो फिर बार बार हर दफा वो रिपीट होगा। तो दिल को सदमा भी तो पहुंचेगा ना। अगर खुदा ना खास्ता ऐसे हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह में किसी की कोई चीज़ चोरी ना होगी, वो बहुत दिल को लगती है। वैसे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। ये जो शोधापना करना, ये जो आइडिया है, ये इंसान क्यों करता है? ऐसे इस इंसान को क्या मिलता है? और अगर नहीं करना चाहिए तो उसको अपने अंदर कैसे सुधार लेकर आना चाहिए, बदलाव लेकर आना चाहिए, वो भी ज़रूर जानेंगे। सो स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। आप आज एक सवाल उठाऊंगी, हमारी पूरी गुफ्तगू जो भी हुई है उसमें हमने एक बात नोट किया है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, वो इतने ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कि वो दोस्ती भी, जैसे डॉक्टर वजाहत ने पहले कहा, दोस्ती भी चीज़ें देखकर करते हैं कि किसने क्या पहने तो दोस्ती करते हैं। जिसके हाथ में महंगी घड़ी होगी तो यानी पैसे ज़्यादा होंगे तो उससे दोस्ती कर लेना चाहिए। जो ज़्यादा महंगी गाड़ी में आएगा तो यानी वो यकीनन बड़ा शख्स होगा। एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिमाग में जो ये प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें आप लोगों को उनके पैसों की वजह से तोलते हैं, वो क्यों आता है? उस तरह आप किस तरीके से लोगों को जज करना ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि ये खराबी आपके अंदर अगर आपको फील हो रहा है, am I right? और जो इन बेसिस के ऊपर दोस्ती बनाते हैं, वो दोस्ती चलती भी नहीं है, क्योंकि आप फिर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब ही होता है। हाँ, आपको पता है कि वो अपने लेवल पे, आप अपने लेवल पे, और उसमें डिप्रेशन भी ज़्यादा ही होता होगा कि आप हर वक्त अपने आप को कंपेयर करते होंगे उन लोगों से। बिल्कुल। आप देखें ना, प्लास्टिक मनी जो शॉपिंग का सिलसिला हुआ है, क्रेडिट कार्ड सिस्टम, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोगों को कॉम्पीट करने के लिए शॉपिंग करते हैं। ठीक है ना। आप जब नोट हाथ से देते हैं तो आपको अलग पेन होता है। बिल्कुल, 20,000 रुपये देना, उस वक्त फौरन देना होता है जी ना। आप 20,000 रुपये गिनते हैं ना और देते हैं शॉपिंग के, बस चलता है, बस बहुत हो गया। वेरी ट्रू, आई टोटली एग्री विद यू। हाँ, और जब आप साइन कर रहे होते हैं तो यू फील रिच एट दैट टाइम। ठीक है ना, साइकोलॉजिकल थिंग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। और उस वक्त आपको लगता है कि मेरे लिए शॉपिंग बड़ी इजी है, आप थोड़ा सा बेहतर, लेकिन आप पैसे हाथ से खर्च करते हैं तो फिजिकल मनी एक अलग चीज़ होती है। तो ये सिस्टम भी बनाया गया। फिर क्रेडिट कार्ड सिस्टम ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब एक कॉल आती है, आपकी लिमिट बढ़ जाती है। आपको मत बोले, पता है मेरे शो में भी कोई बैंक वाले नहीं आएंगे इस तरह। नहीं, देखिए वो अपना मुकाबला कर रहे हैं, आप अपना मुकाबला करें, कोई दुश्मन तो किसी का नहीं है, वो भी तो। लेकिन ये साइकोलॉजिकल बात आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लोगों को जज करना on their wealth, on their wealth, how wealthy they are, money status के हवाले से, ये कोई एक ऐसी बीमारी जो इंसान को कभी खुश नहीं रख सकती, राइट? इसका कोई हल है डॉक्टर वजाहत? आई थिंक इसका हल सबसे पहले आप जो काम खुद करते हैं, चाहे प्राइमरी काम, आप डॉक्टर हो, चाहे डिज़ाइनर हो, होस्ट हो, यू शुड नो दैट कि आपको अपने काम में 100 में से 90 नंबर्स हैं।
ठीक है, सच्ची बात ये, बिल्कुल सही। अगर आप अपने काम में परफेक्ट हैं, मुझे ऐसा इंसान 100 में से 100 ऑफ कोर्स। ये तो सारा है तो 90 तो मैं भी दे देता हूँ। अच्छा, फिर जब आप अपने काम में बहुत मास्टर होते हैं ना, और आप अपने काम की तारीफ सुनते हैं लोगों से, फिर आपको ब्रांड्स की मोहताजगी नहीं होती। If I am a good doctor, I like the word, you're not dependent. मोहताजी नहीं होती आपको ब्रांड्स पहन के अपने आप को बड़ा दिखाना, क्योंकि आपने काम से पहचान में जा रहे हैं। सिंपल, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं और आपको एज अ डॉक्टर महफिल में तारीफ कर रहे हैं, तो पेशेंट्स आपके रेफर टू होते हैं 1-to-1 तारीफें सुनने को मिल रही हैं, फिर आप इतने हाई हो जाते हैं कुछ भी पहन के चले जाए। डॉक्टर बजाज जैसे कभी कभी इतनी कोई स्पॉट ऑन बात कर जाते हैं ना, मैं इम्प्रेस। कभी कभी आपने क्या वही तो, कभी कभार ऐसे हमें शर्फ हासिल होता है। यार अच्छा बोलो तो मुसीबत है। अरे ये तो मजाक मस्ती का साथ साथ करते रहते हैं, बिकॉज़ दैट्स द फन ऑफ लाइफ। हंसते बोलते आप लोगों के मैसेज पहुंचाना, किसी को हंसा देना सुबह के वक्त, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। आपको पता है आप कितनी नेकी कमाते हैं। जी जी, जब भी आप यहाँ पे आते हैं हम हंसते हैं आपके ऊपर, आप नेकी कमाते हैं। अरे सदा मुझे एक बात बताओ, अब अगर फॉर एग्जाम्पल यू कम अक्रॉस अ पर्सन हु इज जजिंग यू ऑन योर स्टेटस ऑफ वेल्थ, ठीक है, आपने जो अच्छा पहना तो आपसे बड़ी दोस्ती कर ली, इफ़ यू गो थ्रू बैड टाइम इन लाइफ, तो उस वक्त आपको एहसास होता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट सो गुड। हाउ डू यू डील विद सच पीपल? आप कन्फ्रंट करती हैं, आप समझाती हैं, या अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हों जो इस तरह के बन जाएं या हो जाए, तो व्हाट हाउ विल यू ट्रीट विद दैट? ऐसे लोगों की पहचान फ़ौरन हो जाती है। हाँ, फ़ौरन हो जाती है। जो लोग आपकी लुक्स पे या आपकी वेल्थ पे या आपकी चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं, और जो लोग आपसे सिंसियर होते हैं, दे आर ऑलवेज देयर विद यू इन योर बैड टाइम्स। प्लस वैसे भी आपसे नॉर्मल बातचीत करते हैं, ब्रांड्स के बगैर, नॉर्मल बहुत हाई फाई बातों के बगैर, मतलब नॉर्मल इंसानों वाली गुफ्तगू जो हमारी डेली की एक रूटीन है। तो इस तरह के लोग अगर कभी आ भी जाते हैं लाइफ में, क्योंकि बीइंग अ डिज़ाइनर हर तरह के क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन इनको हैंडल करना भी वैसे ही हैंडल करना चाहिए जैसे ये आपसे डील करते हैं, बिकॉज जैसे वो चाहते हैं आप उनको उसी ज़बान में बात करें, so they will feel good, and then if you don't, आपका जैसे काम ख़त्म, आपकी clientele whatever their order is complete and you are away from them, they cannot be a good friends. बस वो clients की हद तक ही ठीक है। इफ़त पता है, आई रिमेंबर जब हम स्कूल में होते थे तो कुछ बच्चे होते थे, हम जानते थे कि वो बहुत लंबी छोड़ते हैं। जी, मेरे अब्बू ने तो ऐसा कर दिया, मेरे पास तो घर में इतनी गाड़ियाँ, पता नहीं क्यों करते थे। अभी भी बहुत लोग ऐसे करते हैं। हाँ, अभी भी करते हैं बहुत लोग। नॉर्मली आदत बड़ी हो, बच्चों के अलावा बड़े भी करते हैं। माय पॉइंट, वो आदत चलती है ना आगे। लेकिन अब मुझे आज तक वो समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ये झूठे होते हैं, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? डॉक्टर वजाहत तो ज़्यादा बता सकते हैं। जी ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल से स्कूल में तो ज़्यादा होता है, मगर स्कूल में ज़्यादा होता है। अभी भी हम मिलते हैं लोगों को, इतनी लंबी कहानियाँ ये है वो अब तो हमें पता चल जाता है जी, ऐसे ही ड्रामा ऐसे ही है। हाँ, मगर शायद वो फील गुड करते होंगे, उन्हें लगता होगा कि हम ऐसे कहेंगे तो हमारे ज़्यादा दोस्त बनेंगे, वो हमसे ज़्यादा अच्छा सलूक करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना बड़ा घर है। आपकी बहनें हैं, बहन भाई हैं? जी, बड़ी बहन और छोटा भाई। छोटा भाई, अब हाँ। भाई है। फॉर एग्जांपल ब्रदर्स यूजुअली, ऐसे मैंने कहा कि पहले तो बहुत सिंपल होते थे। जी जी, 4 जीन्स में भी गुजारा कर सकते थे, लेकिन 4 दिन के जीन्स, सॉरी। अब मुझे बताएं, अब तो माशाल्लाह लड़के भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, दे नो देयर कलर कॉम्बिनेशंस एंड जूते और ये वो। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर आपका भाई बहुत ज़्यादा ओवर ब्रांड कॉन्शियस हो जाए, मैं इसके अलावा तो शॉपिंग करूँगा ही नहीं, चाहिए तो ये चाहिए वरना नहीं, ओके, तो हाउ वुड यू गाइड हिम? वही एग्जैक्टली, तो जैसे मैंने पहले कहा, ब्रांड कॉन्शियसनेस अच्छी बात नहीं है, मगर लुकिंग गुड या केयरिंग अबाउट के हाउ यू लुक, हाउ यू फैशन सेंस इज अ ग्रेट थिंग। एग्जैक्टली, तो ये हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। करें आप डिफरेंशिएट, क्योंकि इफ़ समथिंग अच्छा लग रहा है, इफ़ द प्राइस इज़ गुड, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, फिर ज़रूर आप लें, मगर ये नहीं लें कि ब्रांड देखिए, अच्छा ये ब्रांड है, अच्छा नहीं लगा फिर भी ले लें क्योंकि ब्रांड नेम है। बिल्कुल तो ये डिफरेंशिएट करें। और इवन यहाँ पे ये भी आप बात बिल्कुल अग्री करेंगे मुझसे कि मैं कहूँ कि चाहे कुछ भी फैशन में इन हो, बट इफ इट्स नॉट लुकिंग गुड ऑन यू, देन यू डोंट बाय दैट। एग्जैक्टली, राइट, एग्जैक्टली, जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो ब्रांड। आजकल ये चीज़ बहुत इन है, और इस ब्रांड की बड़ी इन मैं ले लेती हूँ, जस्ट ताकि सब, यू नो, आई शुड बी पार्ट ऑफ द गैंग,
पार्ट ऑफ द पीपल हु हैव गॉटन दिस, यू नो, कि मैं भी कुछ बोल सकूं, ये बहुत स्टूपिड रीजंस हैं. दीज आर नॉट गुड इनफ रीजंस टू एक्चुअली गो विद द शॉपिंग. अब थोड़ी सी गाइडेंस डॉक्टर वजाहत हम आपसे ज़रूर लेंगे कि अगर वो माँ बाप, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे अपने माँ बाप को देखकर सीखते हैं जी. तो यहाँ पे मैं आपसे ज़रूर जानूंगी कि जो ख़राब हो गए वो तो बेचारे ख़राब हो गए ना, अब उनका तो हम क्या कर सकते हैं. वो अपने आप को एक सेल्फ चेक कैसे करें वो ज़रूर बताइएगा. दूसरा, बच्चों के अंदर हम ये जो चीज़ मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा आते जा रही है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं. लेकिन वक्त हुआ अभी ब्रेक का. ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, इस हवाले से आपसे ही बात करेंगे. ऑफ कोर्स सदफ आपकी भी औलादें हैं, तो आप किस तरह उनको डंडे मार के सीधे रखेंगी वो भी ज़रूर बताते हैं. हम वैसे शी इज़ नॉट द काइंड, डंडे वंडे नहीं मारती हैं, बहुत अच्छी मामा है बेचारी. वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे ट्यून, वी बी बैक वेरी शॉर्टली. वेलकम बैक वंस अगेन. डॉक्टर वजाहत को कभी कभार मौका मिल जाता है ऐसी बातें करने का, तो बेचारे कोशिश कर रहे थे कि वो थोड़ा सा यू नो बैटल बिल्कुल बैटल नहीं कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं. मुझे आप सीधे सीधे जवाब दें डॉक्टर वजाहत, मुझे बताएं कि अगर सेल्फ चेक करने की बात, अगर मुझे आप कहें सारा सेल्फ चेक करो अपने आप को कि आर यू ब्रांड कॉन्शियस, मुझे कैसे पता चलेगा वेदर आई एम ब्रांड? कोई भी नहीं एडमिट करेगा कि दे आर ब्रांड कॉन्शियस. देखिए, शॉपहॉलिक्स होना और ब्रांड कॉन्शियस होना, इन दोनों को साथ अगर लेके चलें तो बात यह है कि अगर आप पैसा इतना खर्च कर रहे हैं कि आप उसकी वजह से दबाव में, आप स्ट्रेस में, आप कंगले हो रहे हैं. अगर मैं ये वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करूँ तो समझ ज़्यादा लोगों का है. आप वही कंगले हो रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं और आप फिर भी शॉपिंग कर रहे हैं, फिर भी ये कपड़ा खरीदना फिर भी आपने खरीदना है, तो ये और ऐसे लोग देखे गए तो उनकी वो बैंक स्टेटमेंट या वो क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री को नहीं देखते कि मैंने कितना पे ऑफ करना है. वो ये नहीं देखते घर का राशन कितना लाना है. जब बिल आता है तो बोलते हैं ओह माय गॉड ये इतना बिल आ गया है. देना नहीं है, वो 3 महीने से चढ़ता आ रहा है, उसको पे नहीं करना, बल्कि वो और शॉपिंग कर रहे होते हैं. ठीक है, फैशन फॉलोअर्स बहुत होते हैं. जितने भी हमारे पाकिस्तान में आजकल सिस्टम चल रहा है लॉन्च का, इसका वहाँ पे जाने की डेट्स तक याद होती हैं लोगों को. ठीक है ना, अगर आप इस लेवल पे चले गए कि अगर आप गैदरिंग में बैठे हुए और आपकी बातचीत में ये सिलसिला आ रहा है, तो आई थिंक कोई इसको टोके ज़रूर. खुद तो मुश्किल है उसको समझ आए, लेकिन कोई दोस्त हो या कोई फैमिली मेम्बर हो उसको कन्फ्रंट करना चाहिए. एक छोटी सी लाइन में ख़त्म करूंगा कि अगर आप अपनी जितना आमदनी है उससे ज़्यादा खर्चा सिर्फ शॉपिंग में कर रहे हैं एवरेज, तो उसका मतलब है कि यू शुड सी द डॉक्टर. अगर ज़हनी तवाज़ुन खराब दो चीज़ें हैं, आपको डॉक्टर वजाहत के पास या किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरत है. देखो, इसमें 2 बातें बड़ी क्लियर हैं दुनिया में. अगर आप वेबसाइट पे भी जाओ कि शॉपहॉलिक होना और OCD होना काफ़ी मिलते जुलती कंडीशन बन जाती है. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आ गया ये. जिस तरह एक हाथ धोने की बीमारी हम सुनते थे, शॉपिंग करना भी अब रजिस्टर्ड हो गया है OCD के अंदर कि आप शॉपहॉलिक हैं. इट्स नाउ नॉन केमिकल एडिक्शन कि आपको बैग्स घर में पड़े हुए होते हैं, सही बात, नए कपड़े पड़े हुए होते हैं, लेकिन ऐसे हैं कि शाम की दावत के लिए वो उसी दिन शॉपिंग करने जाते हैं. ठीक, और वो अपने रैशनलाइज करते हैं चीज़ों को, बहाने होते हैं 10 किस्म के. तो अगर आप रैशनलाइज कर रहे हैं और अब उस काम को कर रहे हैं जो गलत है, लोग आपको पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, तो आई थिंक ये तो अब लम्हे फिक्रिया हो जाता है. ठीक है, तो ये तो आपने कहा कि आप अपने आपको चेक करेंगे. अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं या आपको लग रहा है आप कंगले हो रहे हैं, अनकरीब होने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा, बिलीव मी पता चल जाएगा. या अगर आप कभी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को या बैंक स्टेटमेंट को देखकर आपके दिल पे हाथ रखते हैं कि ओ माय गॉड सीरियसली इतने ही रह गए या इतना खर्च हो गया, इतना पे करना है, समझ जाइए देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो यू बीइंग अ शॉपहॉलिक. अब ये भी बात होगी, अब अगर आपको पता चल जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं, ब्रांड कॉन्शियस इन द सेंस कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स ही खरीद रहे हैं, अब नॉर्मल चीज़ें खरीद ही नहीं रहे, अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया माय गॉड मैं तो और कुछ खरीद ही नहीं सकता या खरीद ही नहीं सकती. वहाँ पे भी कुछ आपको ज़मीन पे आने की शदीद ज़रूरत होगी. तो ये भी अगर आप खुद पहचान ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई और बताएगा तो ज़्यादा तकलीफ होगी. आई थिंक खूबसूरत लगने में कुछ और एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है. लाइक कपड़ों के साथ साथ आपका फिजिकल फिटनेस. अग्रीड. ठीक है ना, आप 20,000 की शर्ट खरीद लें, आपका पेट जनाब वाली पहले दरवाजे से घुसता हो अंदर. नहीं, पहले पेट मिलता है फिर घुसते ही आ रहा है जनाब. सही ना, अगर आप इतने मोटे हैं, अगर आप ब्रांड्स पहन रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन. इट्स अ कॉम्बिनेशन. इट्स आल्सो अबाउट पर्सनालिटी. हाँ, आपकी पर्सनालिटी. बिल्कुल. कितनी खूबसूरत, कितने वेल ड्रेस लोग भी आ जाएं, अगर मुंह खोलें तो पता चल जाता है कौन कितने पानी में. Exactly. So it's not necessary कि आपने brands ही पहने हो. It's your personality, the way you talk, the way you carry yourself. ये सब चीज़ों से it matters. What about you? What do you think? जी, completely agree. क्योंकि it's not सिर्फ
पहन के it doesn't make the person comes from inside. The best thing जो कोई पहन सकता है is a smile, वो कहते हैं ना। और तो अगर वही चीज़ है, वो तो अच्छे दिखें तो दिखें, फिर अच्छे तरह उसको कैरी भी करना आना चाहिए। वो आपने ब्रांड तो पहन लिया, उसको कैरी करना भी नहीं आया तो बेचारा ब्रांड तो वहीं फेल हो गया। वो ब्रांड भी रोएगा, अल्लाह मुझे क्यों पहनाया इसके ऊपर। तो ये एक प्रॉब्लम है हमें। अच्छा सदफ, जरा आपसे एक सवाल पूछते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, वैसे मुझे पता है यू बीइंग अ वेरी गुड मदर, माशाल्लाह फैमिली का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है बच्चों को ग्रूम करने में। मैं तो हमेशा यही समझती हूँ कि वक्त पे चिमाड़ लगा दे तो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं ज़िंदगी, हमें ही पड़ी हैं बहुत। तो इसीलिए आज नॉर्मल इंसान निकले आए। मुझे पता है कि बच्चे आपके थोड़े इस तरह हो गए, बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होने लग गए हैं, या गरीबों को या वो लोग जो हुआ नॉट दैट यू नो वेल ऑफ, उनको अगर नीचे देखने लग जाएँ या उनको कमतर समझने लग जाएँ, मटीरियलिस्टिक हो जाएँ बहुत, क्या करेंगे आप? काउंसलिंग, सबसे पहले तो उनकी काउंसलिंग करूंगी, पहले तो ज़बान से समझाने की कोशिश करूंगी, ज़बान की मारूंगी। एंड देन आई थिंक माशाल्लाह से बच्चे ऐसे हैं कि दे आर नहीं, ये तो है लाइक दैट। हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अच्छा ठीक है, बट इवन देन आप सदफ नहीं है, आप आलिया, ओके एविन ऐसे कोई नाम ले रही हो और आपके बच्चे नहीं, आप कुलसूम आंटी हैं, ऐसे ज़्यादा खतरनाक होती है। कोई है कुलसूम आपकी फैमिली में? कोई भी नाम है यार, अपनी मर्जी से पिक अ नेम फॉर योरसेल्फ यार। मुझे बताओ, और आपके पास लेट्स अज्यूम बड़े बड़े बच्चे हैं, 18 साल के, 20 साल के बच्चे आपके, अभी आप नहीं, आपके तो बहुत छोटे बच्चे हैं कि मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ। मुझे बताएं कैसे सुधारेंगी उस उम्र के बच्चे? काउंसलिंग इज द बेस्ट थिंग। उस उम्र के बच्चों को तो आप चमाटे भी नहीं मार सकते क्योंकि दे आर ग्रोन अप्स, और ये कि काउंसलिंग इज द बेस्ट थिंग, जस्ट टॉक टू देम एंड देन गिव देम डिफरेंट एग्जांपल्स। मामा यू आर वेरी बैकडेटेड, यू डोंट नो, आपको नहीं पता। आजकल दिस इज इट, आजकल आपको ज़माने के साथ चलना आना चाहिए। आप किस ज़माने में रह रही हो? बाबा आदम का ज़माना नहीं है, क्या कहेंगे आप? बस ये है कि उनको प्यार से समझाऊंगी, बिकॉज जो बात प्यार से समझाई जा सकती है वो डांट डपट और मार से नहीं हो सकती। नहीं, एब्सोल्युटली। और देखिए वैसे सच्ची बात है, जोक्स असाइड, बड़े बच्चों को तो आप नहीं मार सकते, लेकिन वक्त से पहले, यानी 18-20 से पहले अगर 8 साल में 10 साल में उनको लगा दिया होता और समझा दिया होता तो शायद 18-20 पे ऐसा नहीं हो। सही बात है, तो आपकी यू नो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स अ तरबियत का तरबियत, एग्जैक्टली। वो तो आपकी बहुत डर लगता है, पता है, बच्चों को देखती हूँ ना, जब आजकल का जिस तरह हवा चल रहा है और जिस तरह के हालात हैं, आई गेट वेरी स्कैर्ड। आई थिंक आपको ऐसे माँ बाप को चाहिए कि ऐसे बच्चों के दोस्तों के माँ बाप से जरूर मिले, बहुत काउंट करता है। एक और काम की बात मार्केट में आ गई है डॉक्टर बजाज की, सही बात प्लीज करें, या मजाक करें प्लीज? नहीं, मुझे पता है मजाक तो चलते ही रहता है कि अगर आपको लगता है आपका बच्चे की किसी से दोस्ती हुई है, आपको क्विकली इन अ वीक आपको चाहिए कि उस बच्चे से मिलें और फिर कोशिश करें कि चाय पानी पे बुला लें आप, बिल्कुल, या खुद चले जाएं, आप उनके माँ बाप से मिलें। 10 मिनट लगते हैं ये समझने में कि ये बच्चा आपके बच्चे के लिए कैसा रहेगा। बेसिकली सोबत का असर हो सकता है। सोबत, क्योंकि बच्चे का दो मसले हैं ना, एक तो ये कि बागी एज जिसे एडोलेसेंस कहते हैं, उसमें माँ बाप सबसे आखिरी नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है ना, और ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, इन्फ्लुएंस है, इट हैपेंस विद एवरीवन। हाँ, फिर बच्चे वापस भी आ जाते हैं ऐसा, ठीक। इस एज में आप उसकी गर्दन पकड़ के हिलाए जाएं तो वो और प्रोवोक हो जाएगा, वो और ज्यादा, तो फिर आपने कोई नई चीज डिजाइन करनी पड़ती है। यू शुड गो कि आप उसके दोस्त कैसे मिलें इन अ फ्रेंडली लेवल कि चलो यार आज मिलाओ ज़रा, उसके बाद उनके माँ बाप से मिलें। माँ बाप की जितनी स्ट्रॉन्ग मीटिंग्स होंगी बच्चे उतने ही काबू में रहते हैं। 5-6 दोस्त हैं भाई, कितना बड़ा मसला नहीं है, आप 5 को चाय पे बुला दें। और डॉक्टर वजाहत, आप ये भी एग्री करेंगे माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्ट करे और उनको एज ह्यूमन बीइंग्स जाने समझें। हमारी क्योंकि जजमेंट बहुत क्लाउडेड होता है, मेरा बच्चा तो दुनिया में कुछ गलत कर ही नहीं सकता ना, वो जो टैग होता है उसको हटाना शदीद जरूरी है। बेसिकली वी नीड टू टॉक टू देम, यस, एज बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में बच्चे भी अपनी अपनी चीज़ों में बिजी हैं, गैजेट्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, बट स्टिल वी नीड टू सिट, वी नीड टू हैव अ टाइम, जैसे डिनर टाइम हो गया, जैसे पूरी फैमिली के साथ इकट्ठे बैठ के डिनर करती है, उस टाइम वी कैन टॉक। पिकनिक्स भी बहुत अच्छा आइडिया, टाइम ऑफ मिलता है आपको, आपका एनवायरनमेंट बदलता है, वेकेशन जो पिकनिक्स और हमें अपने माँ बाप से वापसी में प्यार हो जाता था, हमें याद है जब हम अच्छी जगह जाते थे, पापा ऐसा होता सब हम इन्हीं पे डिपेंडेंट हैं, हम इतना ज़्यादा वो खाना भी एहतमाम कर रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं, बीचेस पे जाते थे एकदम, बहुत अच्छा था।
वो चीज़ें बड़ी लैक कर गई हैं लाइफ के अंदर। अभी टाइम नहीं दे रहे ना, इवन नाउ पीपल डू गो, और अच्छा है, ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। बिल्कुल। वक्त हुआ एक ब्रेक का, अभी वापस है तो जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं ना जाएगा, आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगैन। आज हम बात कर रहे थे शॉपिंग क्रेज़ के हवाले से, बीइंग ब्रांड कॉन्शियस। वो तमाम बातों को अब चूँकि लास्ट पार्ट हो गया हमारा, तो उसको हम विल ट्राई टू समराइज इट ऑल। अब अपने मैसेजेस की तरफ भी आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इफ़त यू। मुझे अब आप पूरे आज के हमारी गुफ्तगू को अगर मैं बोलूँ कि इसका बेसिक क्रक्स क्या है, वो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें। द फर्स्ट कैमरा इज़ योर्स। हाँ ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि ब्रांड कॉन्शियसनेस के हवाले से कि लोग बहुत ब्रांड्स के पीछे जाते हैं, वो मीन्स के ज़्यादा वो स्पेंड करते हैं। तो हमने जो सोचा था कि ब्रांड्स अप्रिशिएट करना, लेना, ये बुरी बात नहीं है। सबको लगता है कि हम अच्छे लगें, अच्छे कपड़े पहने। मैं दराज में हूँ, मैं ऑब्वियसली रिटेल में हूँ, मैं खुद भी शॉपिंग करती हूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है जब मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ। मगर ये नहीं होना चाहिए कि बस ब्रांड्स के पीछे भागते भागते हम दूसरी चीज़ें भूल गए। सही बात है। जो जैसे हमने बात की थी कि जो जैसे लोग बात करते हैं फिटनेस के बारे में, ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आपका मैसेज क्या होगा लोगों को कि अगर हम बात करते हैं शॉपिंग के हवाले से, शॉपिंग करें? जी फॉर श्योर आप करें, ब्रांड्स भी लें, आप नो नेम ब्रांड्स भी लें, आप ज़रूर दराज.pk से करें, आप कहाँ से भी करें जो आपको खुशी मिले। मगर जब एंग्जाइटी के बारे में आ जाती है, कॉन्शियसनेस के बारे में आ जाती है, फिर आपको सोचना चाहिए कि मैं ये क्यों ले रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। सदफ आपके तरफ आते हैं, आपका क्या आज का पूरा टॉपिक के वाले से टेक क्या होगा एंड व्हाट वुड योर मैसेज बी? यू कैन टेक योर टाइम। हाँ, बट द थिंग इज़ कि सिमिलरली ऐसा ही है कि यू शुड नॉट गो जस्ट ऑन ब्रांड्स। आप हर तरह की चीज़ लें, आप अपनी हेल्थ के ऊपर सबसे पहले यू शुड गो फॉर योर हेल्थ, कि आप हेल्थ वाइज कैसे हैं। यू शुड गो फॉर अ 6 मंथली रेगुलर चेकअप, बिकॉज आजकल जो हेल्थ चल रही है लोगों की, सो इट गिव्स यू शॉक्स, अजीब अजीब बीमारियाँ सडनली निकल रही हैं। सो इट्स अ मस्ट। सबसे पहले तो हेल्थ, उसके बाद ब्रांड्स, शॉपिंग, एवरीथिंग कम्स सेकेंडरी। बिल्कुल सही। तो दिस इज़ माय मैसेज। ज़बरदस्त। डॉक्टर वजाहत, हम दूसरे ब्रांड्स को फॉलो करते हैं, कभी हम ये भी सोचे कि हम भी एक ब्रांड बन सकते हैं। सबसे पहले कहाँ से आया ये? यार तालियां बनती है भाई, तालियां बनती है। ये क्या आज आपने पूरी पढ़ाई करके आए थे? नहीं, मैंने कहा ना। नहीं बोले इरशाद प्लीज, सॉरी इरशाद। देखिए सच्ची बात है, दिल की बात है कि जब हम दूसरे ब्रांड्स को खरीदते हैं, तो वो भी तो ब्रांडेड या वो भी तो ब्रांड बने हैं ना, ठीक है, तो हम भी बन सकते हैं। जैसे सदफ हमारी एक ब्रांड है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी सोच का महवर और चीज़ों में भी डालें, ठीक है ना। अगर आप खुद कुछ बन सकते हैं, पहले तो वो बन जाएं। दूसरी बात ये कि एक चीज़ से आपका पेट नहीं भरता। अगर आप 100 शर्ट्स भी ले लेंगे, आप 101 लेने चले जाएंगे। इससे बेहतर है दुनिया के मुख्तलिफ फ्लेवर्स को थोड़ा थोड़ा मज़ा लेते रहें। फिटनेस मैं हमेशा बात करता हूँ, आपके कपड़े जब भी अच्छे लगेंगे आपके जब आपका जिसामत बेहतर होगी। सही बात है, व्हेन यू फिट, व्हेन यू हेल्दी, एब्सोल्युटली। और दूसरी बात, जो इंसान ब्रांड के चक्कर में या शॉपिंग के चक्कर में फंस जाता है, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट आई एम टेलिंग कि वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो एंड स्टेज में फिर आपने शॉपिंग ही करनी है। तो आप उसको दिमाग से निकालें और आप अम्यूजमेंट चीज़ों में अपना टाइम निकालना शुरू करें। पिकनिक्स पे जाएं, फ़न करें, ऐसी जगहों पे जाएं जब प्यारे राइड्स हों, वहाँ पे एंजॉय करें, अपना केमिकल ऐसे निकालें जो खुशी हासिल करें। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शॉपिंग करें, ब्रांड भी लें, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक चीज़ों को। क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेज। थैंक यू। Thoroughly impressed and I totally agree with Dr. Wajahat today. थैंक यू सो मच। नहीं मजाक, आज बड़ा मज़ा आया, आज बहुत गुफ्तगू रही, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। बात तमाम ये है कि हम सब कुछ करें, सब अच्छा करें, अपने एक लिमिट में रह कर करें। और यहाँ हमारे मेहमानों ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज दे दिए। मुझे तो सिर्फ एक बात कहना है यहाँ पे कि अगर आप बहुत अच्छा पहने, सब कुछ करें, लेकिन उसको कैरी करना भी आना चाहिए। उसके अलावा अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर भी फोकस करें। और जैसे डॉक्टर वजाहत ने एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट रेज़ किया कि आप ज़िंदगी को जिएँ। जब आप ज़िंदगी जीते कैसे, बिलीव नहीं, सिर्फ कपड़े इधर उधर के ब्रांड्स लेकर पहनने से जीता नहीं है इंसान।
जीता इंसान मोमेंट्स में है, ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करके जीता है। अगर आपने कोई इवेंट किया, कोई आप कहीं गए, नेचर देखा, दूसरे लोगों से मुलाकात की, दैट इज़ ऑल लिविंग लाइफ। और उसमें कभी कुछ अच्छे मौके भी आते हैं, कुछ नॉट सो गुड मौके भी आते हैं, बट दैट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिए, अपने आप के अंदर इन्वेस्ट करें, और सिर्फ ऊपर से नहीं, कपड़ों के ज़रिए सिर्फ नहीं करें, अंदर से भी करें। कि अगर आपने एक अनब्रांडेड कपड़ा भी पहना, लेकिन आप जब मुंह खोलें तो पता चल जाए कि यार ये इंसान जो है वो एक किस सोच का मालिक रखता है। तो ये एक बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ों को लेकर। आई थिंक यही एक छोटा सा मैसेज होगा जो थोड़ा शायद बड़ा हो गया, तो अब वक्त हो गया जाने का, इजाज़त लेना है आप लोगों से। आई नो, फाइन, आई नो, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा हो गया। अब मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रही, इससे पहले डॉक्टर वजाहत दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लें। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।